और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अतीक के जो डर है उसका अंत हो चुका है, उसके आतंक का अंत हो चुका है। लेकिन आतंक की इतनी कहानियां हैं जो मरने के बाद अब एक एक करके सामने आ रही। तो अतीक का अंत, अतीक के आतंक का अंत, लेकिन पुरानी कहानियां फिर से सिर उठा रही। और ऐसी एक कहानी, एक सबूत सामने आया है एक ऑडियो की सूरत में। इस ऑडियो में अतीक अहमद जैद नाम के एक शख्स को धमका रहा है। अतीक ने एक जमीन के सौदे को लेकर धमकाया था जैद को। ये जो ऑडियो है 2018 का बताया जा रहा है। उस वक्त अतीक देवरिया जेल में कैद था और अतीक ने ये जो धमकी है वो देवरिया जेल से ही फोन करके दी थी। तो देवरिया जेल में अतीक बंद था, देवरिया जेल से ही फोन करके अतीक ने धमकी दी थी जैद को। हेलो। हाँ जैद। हाँ भाई। तुमको याद है कि तुम देवरिया हमसे मिलने आए थे? हाँ तो हमको मालूम था कि तुम आ रहे हो जी। और तुमसे हम बैठ के वहाँ बरामदे में मिले रहे ना, जहाँ जेलर से लोग बैठे थे। हाँ 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 हाँ। तब तक हमारी कोई नियत नहीं थी तुमको पीटने की। हम खुद समझ रहे थे। जब तुम्हारा हमने हाव भाव देखा, तुम्हारा रवैया देखा, समझे जी। तो क्या सिर्फ तुम्हारे रवैया पे खिसियाएंगे हम। मतलब तुमसे हम तुम नहीं सुन लो। हाँ तुमसे हाँ हम फिर कह रहे हैं हाँ हाँ कि तुम वही जैद हो जो हमसे पास आया और तुमको हम जमीन दे दिया रहा लाल बंगले के बिना पैसे के। हाँ 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 हाँ। लेकिन तुम आबिद के यहाँ शादी करने के बाद तुम्हारा दिमाग इतना खराब हो गया था, हाँ समझे? हाँ हाँ समझे कि नहीं? जी। अब न तुम फोन उठा रहे हो, न तुम काजे की बात कर रहे हो। हाँ। अब 200 नंबर हमने मना करवाया कि तुम मत लिखवाना, लेकिन तुमने लिखवा लिया। हाँ समझे कि नहीं? हाँ हाँ तो ये क्या हरकत थी? मतलब तुम आबिदों को बर्बाद करना चाहते हो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं भाई। 200 नंबर अगर लिखाई गई तो उसका आबिद, फरहान, सब लोग कह के सबको जानकारी में जमीन रजिस्ट्री हुई थी। कोई हमने अपने से नहीं लिखाई थी जमीन। नहीं नहीं, ये बताओ, हम आबिद फरहान से तो नहीं कहा रहा, तुमसे कहा रहा था कि मत लिखाना। नहीं, आपने तो हमसे नहीं कहा था भाई। अरे हमने नीलू से 4 मरतबा 10 मरतबा कहलाया तुमको। नीलू ने जब कहा था, जब रजिस्ट्री हो गई थी तब उसके बाद कहा था। रजिस्ट्री गलत बात कह रहे हो, गलत बात कह रहे हो। तुमने जिस दिन रजिस्ट्री कराया वो भी हमको मालूम है, जब नीलू हमने कहलाया वो भी हमको मालूम है। हाँ अगर हम तुमसे कह रहे हैं इतना काम कर रहे हो चारों तरफ, हाँ अगर हम तुमसे एक जमीन कह रहे हैं सारा नंबर मत कराना, हाँ तो चाहे फरहान कहा है चाहे आबिद कहा है, तुमने क्यों करा लिया? बता देते हो कि मना कर रहे हैं हमको। नहीं तो प्रधान कहें कि हम भाई से बात कर ले, भाई के सब में शेयर रह गया और कोई दिक्कत। प्रधान कहें ऐसा है कि भाई हम तुमका चाहे एक लपड़ मारी, हाँ समझो? हाँ हाँ खाली एक हाथ मारी, मगर भाई तुमका हम एक हाथ मारा, समझो कि नहीं? हाँ 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 हाँ। ऐसे कि तुम्हारा भूत से उतर रहा है कि प्रधान कहें, समझो? अगर प्रधान से तो अब रिश्ता होता है हमसे। अबे हमसे तो प्रधान के पहले रिश्ता रहा। सही है, पहले से प्रधान से पहले रहा। सही है। तो हम प्रधान के पहले तो का चाहत रहे, समझो कि नहीं? सही सही सही। पर अब तुम प्रधान के दिमाग होगा तो प्रधान जो कहीं प्रधान का ठीक ऊपर गोली चला दो, तुम गोली चला दो। नहीं, गोली तो नहीं चला सकते भाई। ओ एक बात हम कह रहे हैं। हाँ 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 एक बात हम कह रहे हैं जी कि मतलब रिश्ता होएगा तो मतलब हम छूट गए। नहीं, आप नहीं छूटे हैं, हम मान सकते हैं। अरे एक बात बताओ, प्रधान जब तुम्हारे कुछ नहीं रहे, हाँ 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 हाँ, तो अबे तो हम रहें कि नहीं रहें? नहीं आप रहे, सही है, बिल्कुल रहे। हाँ, तो हमारी बात खत्म, मतलब ये कोई जीरो हो गए। नहीं, आपकी बात आगे है। थोड़ी सी हमसे गलतियां हुई हैं, वो हम मान रहे हैं कि बीच में। तुमको तो ये चाहिए था कि प्रधान कहते हैं चाहे मुड़े के बल खड़े कहते हैं, तो प्रधान से कहते हो कि नहीं होकर रोके हैं, होकर न करावा। ये कौन सी बात है कि तू हमको जवाब दे प्रधान यही बहुत जर जाएगी। अच्छा, हम समझ नहीं पाए भाई, सही बताएं तो ये बात। नहीं, तुम एक बात बताओ। हाँ ये बताओ बेटा कि तुम प्रधान के जब कुछ नहीं रहे हो। हाँ। अबे तो का हम चाहत रहे कि नहीं चाहत रहे? नहीं चाहत रहे, भरपूर चाहत रहे। सही है, पूरा इज्जत दे रहे हैं। तुमको क्या चाहिए था? तुम अगर प्रधान तुमसे कहीं भी रहा, तुम कहते हो कि नहीं प्रधान जी ऐसा है कि भाई का मना करे नहीं, सब काम करो, एक न करो। नहीं, इनसे हम कहा था, सही बता रहे हैं। चाहे आप पूछ लें तो शायद आपसे बात भी किए रहे हैं कि भाई ऐसा है। हमारी बात सुना। हाँ
अबे तुम दामाद हो गए और हाँ तुम कहते हो कि हम तो न कराओ, तुम जा कराओ अथवा कराए ला। हाँ ये मान सकते हैं, ये बात आपकी या तो जो है भाई के जो है संसद जी से हमका कहू आ गया। हाँ हाँ ये गलती तो हम मान सकते हैं। हम तो ऐसे मूड के आदमी हैं कि प्रधानमा हमसे कहा कि जैद कह दिया तो हम मूड के आदमी हैं, भी कहे जैद कराए ले, समझे कि नहीं? ना यहाँ पे गलती सही है, सही है। हाँ तो तुम वही दिन तो याद करो कि जब अभी तुम्हारे कुछ नहीं रहे तब तुम हम इतना चाहत रहे। ना चाहत रहे, पूरा इज्जत देते रहे, सही है। तुम गाड़ी खरीद के लाओ, तुमसे हम कहा बेटा ये गाड़ी कामयाब नहीं जाओ, कल लौटा दो, दूसरी गाड़ी लाओ। सही और सही। हम सब करत रहे कि तुम अच्छी गाड़ी चढ़ो। आप खुद हमको दिल्ली भेजे थे गाड़ी के लिए, लेने के लिए उसके सरदार के पास। अबे तो वो सब बातें खत्म हो गया, मतलब हम कुछ नहीं भाई। नहीं आप हैं, आप बग सम्मान है भाई, ऐसी बात नहीं ना। यही बात तो तुम खिंचिया गए ना। ना सही है, सही है, ये वाली तो सही बात आप बता रहे हैं जी। यही लिए पिटाई के टाइम जैसे तुम प्रधान के नाम लो तो हमारे गुस्सा चढ़ जाएगा। अभी हम कुछ नहीं ना, सब प्रधान है। हाँ अब हम वो समय, सही बात, हमको ये एहसास नहीं हुआ था, लेकिन बाद में हम सोचे कि आपको थोड़ा किसी बात को जिद हो जाती है लेकर, और वो कुछ जिद हो गई थी आपको, इसीलिए। अब तो हमसे बात करब शुरू किया, फिर कहोगे प्रधान के, फिर हमारे गुस्सा चढ़ाने लगा। हेलो नहीं अब समझ गए आपका नेचर भाई, आपका नेचर। एक बात सुनो। हाँ। मान लो प्रधान गया, तुम्हारा रिश्ता न होता जी, समझे जी, तो भी तुमको आज तक हम लड़का की तरह मानत रही कि न मानत रही? नहीं मानत रहे आप, सही बात है, मैं कोई दूर नहीं। हाँ जैसे मान लो प्रधान का रिश्ता ना होते हैं। हाँ तब वो तो हम तो सपोर्ट करत रही। नहीं करत रहे आप, सही है, बस यही। अरे करत रहे नहीं, और करत रहे थे आगे भी, सही है। हाँ जी। अब हाँ छोड़ो, जब बैठक तो बात कर भाई। हाँ फोन के बैटरी खत्म हो गई है। तो सुना आपने, ये था अतीक का रौब और उसका दबदबा। देखिए जेल में बैठा हुआ है और वहीं जेल से किस तरीके से धमका रहा था जैद को फोन पर। और अतीक जिस जैद को धमका रहा था, आखिर वो जैद इस वक्त अतीक और अशरफ की हत्या में पुलिस की शक के घेरे में आ चुका है। शक यह है कि जैद के गैंग ने ही अतीक और अशरफ की हत्या तो नहीं कराई, और यह आशंका क्यों जताई जा रही है और जैद कौन है, जरा ये समझिए आप विस्तार से। दरअसल अतीक का खास रहा आबिद प्रधान, जिसका नाम बार बार ले भी रहा है इस फोन कॉल के दौरान, अतीक प्रधान, उसी का दामाद जैद। अतीक का बेहद करीबी हुआ करता था जैद। कोई वक्त ऐसा था जब जैद अतीक के बेहद खासम खास में गिना जाता था। जितने काम, प्रॉपर्टी डीलिंग, वसूली, किडनैपिंग का, सब काम अतीक का इसी जैद ने संभाला था। 2018 में अतीक अहमद और जैद के बीच संबंध बिगड़े और उसके बाद का ही वो फोन कॉल है जो अभी आप सुन रहे थे। दरअसल जैद ने जमीन के एक मामले में अतीक का ऑर्डर नहीं माना, जो आप समझ भी गए होंगे। फोन पर वो कह भी रहा था उसको कि तुमने क्यों वो काम कर दिया। 22 नवंबर 2018 को अतीक ने जैद को फिर किडनैप कर लिया था। अतीक ने जैद को अपने सामने पिटवाया, धमकाया, और उसके बाद फोन पर अतीक किस तरीके से जैद को बता रहा था कि उसने ये सब कुछ क्यों किया। यहीं से कहीं ना कहीं वो दुश्मनी जो अतीक और जैद के बीच लगातार बढ़ती चली गई, और इसीलिए रडार पर पुलिस की ये जैद गैंग भी है। 8 जनवरी 2019 को जैद ने अतीक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। मामला इतना खराब हो गया था दोनों के बीच कि जैद ने इस मामले में एफआईआर तक दर्ज करवा दी थी। इसीलिए अब पुलिस को शक कि वो अतीक के जो दुश्मन हैं अलग अलग, कहीं उसमें जैद जो एक दुश्मन है वो भी तो कहीं इस मामले की एक कड़ी नहीं हो सकता, कड़ी हो सकता है जिसने माफिया ब्रदर्स का खात्मा करवाया हो इन शार्प शूटर्स के जरिए। तो अतीक और अशरफ हत्याकांड की जांच के बीच अतीक का व्हाट्सएप चैट भी सामने आया। अतीक के व्हाट्सएप चैट में मुस्लिम साहब का जिक्र बार बार किया जा रहा है। पैसे वापस लेने के लिए चैट में बाकायदा मुस्लिम साहब को धमकी दी गई। ये वो व्हाट्सएप चैट है जिसका मैं जिक्र कर रही हूं। इसमें लिखा हुआ है, मुस्लिम साहब पूरे इलाहाबाद में बहुत लोगों ने हमसे फायदा उठाया, लेकिन सबसे ज्यादा तुम्हारे घर ने उठाया। आज ऐरे गैरे लोग हमारे खिलाफ एफआईआर लिखा रहे हैं, पुलिस की शह पर काम कर रहे हैं। आपको आखिरी बार समझा रहा हूं, बहुत जल्द सारे हालात बदल रहे हैं। मैंने सब्र कर लिया है। मेरे लड़के ना डॉक्टर बनेंगे ना वकील बनेंगे, सिर्फ हिसाब होना है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हिसाब शुरू कर दूंगा। तो ये वो व्हाट्सएप चैट जिसमें किन्हीं मुस्लिम साहब को सीधे सीधे साफ तौर पर अतीक धमकाता हुआ
दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।